दोस्तों, हमने वक्फ संशोधन, वक्फ अमेंडमेंट बिल या वक्फ के बारे में पार्लियामेंट में जो 8 अगस्त को तरमीमात आई थी, जो किरण रिजिजू साहब अल्पसंख्यक मंत्री थे, उन्होंने पेश किया था, हमने देखा कि उसका अपोज किया गया और इस तरह से वो बिल उस वक्त पास नहीं हुआ और वो जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चला गया। उस पर कमेटी के मेंबरान जो सरकार की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से और अदर जो है पर्सनैलिटीज थी, तो उस जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट पेश की जनवरी में। उस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने फिर भी उसके अंदर जो 44 जो है उसके पॉइंट्स थे, उसमें से 11 पॉइंट्स में अमेंडमेंट रखा गया और वो बहुत बेसिक थे और उन अमेंडमेंट के ज़रिए से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लगता है कि वक्फ के जो प्रॉपर्टीज़ है या वक्फ की जो मिल्कियत है उसमें सरकार इंटरफेयर करना चाहती है और उनको हम समझने की कोशिश भी की हमने और भी करेंगे। लेकिन आज जो पार्लियामेंट के अंदर किरण रिजिजू साहब ने जिस अंदाज में बात पेश की, उन्होंने अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द बताने की कोशिश की और इस बात को वाज़ेह करने की कोशिश की कि हम मुसलमानों के अंदर इस वक्फ बोर्ड के ज़रिए से गलत फैसलों को होने से रोकना चाहते हैं। यानी वक्फ बोर्ड जो है इसके अंदर गड़बड़ियाँ कर रहा है। और दूसरी बात उन्होंने ये रखी कि इसके ज़रिए से मुस्लिम जो गरीब है वो गरीब मुसलमानों को उनके हुकूक नहीं मिलते। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये रखा है कि ख़वातीन को, बच्चों को जो है इसके ज़रिए से वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है इसके ज़रिए से फ़ायदा नहीं मिलता। आप समझ लीजिए कि किरण रिजिजू साहब मुसलमानों के हमदर्दी में ये बात कह रहे हैं और अपोजिशन ये कह रही है कि आप मुसलमान ही नहीं हैं, तो फिर मुसलमानों के हमदर्दी में आप बात क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा उसके लिए ज़रूरी नहीं कि मुसलमान होना, मैं सरकार की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और मैं अल्पसंख्यक जो है मंत्री हूँ, इसलिए मैं अपनी बात जो है रख सकता हूँ। बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये हमारा भी जो है कहना है कि कोई भी मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या संविधान के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। और किरण रिजिजू साहब ने ये कहा पार्लियामेंट के अंदर कि मैं आर्टिकल 25, आर्टिकल 28, 30 को छेड़ना नहीं चाहता। इसका मतलब वो छेड़ रहे हैं। आर्टिकल 25 में, 28 और 30 में कहा गया है कि आप जो है माइनॉरिटीज़ के, अल्पसंख्यकों के हुकूक को छेड़ नहीं सकते, उनके इदारों को। और ये इशू उस वक्त भी आया था जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में जो इंटरफेरेंस करने की बात हुई थी और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की जो है बेंच बैठकर जो इस पर डिसीजन दिया था। लेकिन ये हुआ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो है माइनॉरिटी का दर्जा, उसको जो है ठेस नहीं पहुंचाई जा सकी। और यही कुछ मामला वक्फ के बारे में है। वक्फ जो प्रॉपर्टी है, बल्कि आप समझ लीजिए कि वक्फ के बारे में ये होता है कि जो लोग, वक्फ का मतलब आप समझ लीजिए डोनेट की हुई ज़मीन है। कोई शख्स जो है अपने मालिक खालिक अल्लाह को राज़ी करने के लिए मुसलमानों में कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद अगर वक्फ करता है तो अब उसका अपना भी हक बाकी नहीं रहता है, अब वो अल्लाह की मिल्कियत बन जाती है। अब उसका सही और बिल्कुल अमानतदारी के साथ, दयानतदारी के साथ इस्तेमाल होना, यह असल मंशा होता है और वो मुसलमान करेंगे, जैसे हमने इससे पहले कहा था कि दीगर कौमें करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके ऊपर उन्होंने जो है अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द बयान किया, लेकिन छेड़छाड़ तो हो रही है इसके कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के जो है आर्टिकल से, इसलिए इसकी मुखालिफत हो रही है और मुखालिफत बहुत सारे लोगों ने की। आप देखिए डीएमके ने भी जो है मुखालिफत की है और शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब की जो है उन्होंने भी मुखालिफत की है। शरद पवार की राष्ट्रवादी पार्टी, उन्होंने भी मुखालिफत की है। ममता बनर्जी ने मुखालिफत की है। इसके अपोज में कौन कौन रहे आप जान सकते हैं। अखिलेश यादव ने तो बहुत ही शदीद मुखालिफत की है। तेजस्वी यादव ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने भी जो है अपनी मुखालिफत को बयान किया और साथ ही साथ कांग्रेस जो है इसके मुखालिफ में है और कई पार्टियाँ। हम देखिए छोटी छोटी क्लिप आपको बाजू में बताते चल रहे कि किन किन लोगों ने किस किस तरीके से जो है मुखालिफत की है। आप बस एक देखते चलिए तो इस पोस्ट के अंदर भी आपको समझ में आ जाएगा।
और समाजवादी पार्टी ने तो ये ऐलान कर दिया कि हम जो है इस बिल के खिलाफ रास्तों पे उतरेंगे और हम जो है मोर्चाबंदी और एजिटेशन और मुखालिफत दर्ज कराएंगे। ये बहुत खुला ऐलान कर दिया गया है। हम समझते हैं कि इस तरह की शदीद मुखालिफत को जब दर्ज किया गया है तो आने वाले कल में 12 बजे जब पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पेश किया जाएगा तब भी देखा जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। ज़्यादातर इम्कानात है कि सरकार ताकतवर है तो ताकत की बुनियाद पर वो बिल को मनवा ले, लेकिन मुखालिफत दर्ज कराने वाले लोग अपने पावर्स के ज़रिए से, अपने जो है एजिटेशन के ज़रिए से इसको जारी रखेंगे। इसमें एक बात काबिल गौर है जो हम बयान करना चाहते हैं कि ये जो अपोजिशन करने वाले लोगों के नामों की लिस्ट मैंने बताई आपको, उसके साथ साथ इस अमेंडमेंट बिल के अंदर सरकार की जानिब से भी कुछ लोग हैं, उन्होंने भी अभी तक खुलकर से नहीं दिया है। जैसे टीडीपी ने चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कोई खुलकर से नहीं आया, नीतीश कुमार ने भी खुलकर कोई से नहीं दिया, कहा कि हमने कुछ शर्तें रखी है और उस शर्तों के साथ में अगर अमेंडमेंट किया जाता है तो हम इस पर सोचेंगे। आरएलडी ने भी यही कहा है और एलजेपी ने यानी चिराग पासवान की तरफ से, जयंत चौधरी की तरफ से भी यही बात आई है। अब देखना ये होगा कि ये बिल जो है किस तरह से पार्लियामेंट में जो है पेश किया जाता है और उस पर क्या रविश इख्तियार करती है सरकार, और क्या वो वाकईतन जो अल्पसंख्यकों के जज्बात और दस्तूर और संविधान की सारी बातों को ताक पर रखकर इस बिल को पास कराना चाहती है, या फिर इतने ज़्यादा जो है जो अपोज दर्ज कराने के बाद फिर अपने फैसले पे नजरसानी करती है। ये हम भी देखेंगे, आप भी देखिए। शुक्रिया।